नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। एमपी की शिवराज सरकार बनाएगी गौ कैबिनेट। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी जानकारी। परिवार संघ तिरुपति बालाजी के दर्शन किए शिवराज सिंह चौहान ने। लफ्ज़-ए-जिहाद कानून पर कांग्रेस ने जताया विरोध। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कांग्रेस पर तीखे वार। पुल से नीचे गिरा ट्रक, 6 की मौत। डिंडौरी में फिल्मी अंदाज में धारदार हथियार से हमला, 2 युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान बालाजी के दर्शन किए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान की पत्नी एवं दोनों बेटे भी उनके साथ रहे। शिवराज ने मंदिर के वरिष्ठ पुजारियों के साथ मुलाकात की एवं उनका आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर शिवराज ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कोरोना के जल्द खत्म होने की और प्रदेश की खुशहाली की भगवान से प्रार्थना की है। भगवान वेंकटेश के दर्शन किए, सौभाग्य मिला, मन ऊर्जा से भर गया और उनके चरणों में यही प्रार्थना की। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमें बनाना है। जनता के सबके सहयोग से भगवान के चरणों में यही प्रार्थना की कि इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतनी बुद्धि और विवेक दें जिससे हम अपनी जनता के साथ मिलकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकें, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके, आगे बढ़ सके और कोरोना जैसी महामारी अब खत्म हो, समाप्त हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मध्य प्रदेश में गौधन के संरक्षण और संवर्धन के गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया गया। पशुपालन, वन पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह एवं किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। देखिए रिपोर्ट। एमपी की शिवराज सरकार बनाएगी गौ कैबिनेट। गौ कैबिनेट में 5 विभाग होंगे शामिल। गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए होगी गठन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी जानकारी। मध्य प्रदेश में गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया है। पशुपालन, वन पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह एवं किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गौ कैबिनेट की पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण्य सालरिया, आगर मालवा में होगी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा, प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट गठित करने का निर्णय लिया गया है। पशुपालन, वन पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी के दिन दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण्य आगर मालवा में आयोजित की जाएगी। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर कानून बनाने का फैसला किया। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। यह गैर जमानती अपराध होगा और दोषियों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। आपकी भाषा में
लव जिहाद कहते हैं। ये हमारा धर्म स्वातंत्र, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। इससे पहले यूपी सरकार भी कानून बनाने की बात कर चुकी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी। मध्य प्रदेश में गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया गया। पशुपालन, वन पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह एवं किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। इसमें अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, आपको सुना देता है। ये मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने बड़े पैमाने पर गौशालाएं खोलने का काम शुरू किया था और वहीं गौ हत्याओं को रोका था हमने, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक हमारी सरकार हटा दी गई। और उसके बाद में ये आज मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि हम गो कैबिनेट बनाएंगे। सिर्फ ये दिखावा है और मुख्यमंत्री घोषणा करने में नंबर 1 है, काम के नाम पर 0 है। अगस्ता वेस्टलैंड में जबरदस्ती कांग्रेस के नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है और बकुलनाथ को भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। जब उसकी जांच होगी तो सारी चीज़ें अपने आप सामने आ जाएगी कि उसमें किसने कितना लेन देन किया। इसमें अधिकारी लपेटे के अंदर आएंगे। अधिकारियों ने इसमें खेल किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा सरकार का ये बहुत अभिनंदनीय निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है। मध्य प्रदेश तेजी के साथ में उनके शासनकाल में पहले भी गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहा था और अब इस मामले में एक कैबिनेट का गठन करना ताकि निर्णय आसानी से हो, समग्र दृष्टिकोण से विचार विमर्श हो पाए, मुझे लगता है स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय योग्य। देश में पहली बार किसी राज्य में इस प्रकार की पहल हो रही है। जो गौ अभ्यारण्य, कई पशु पक्षियों के लिए अभ्यारण्य बनाए जाते रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ने आगर जिले में एक गौ अभ्यारण्य बनाया है जो सैकड़ों एकड़ जमीन पर है। उस जगह ये पहली कैबिनेट की बैठक भी होगी। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में और तेजी के साथ में गौ संरक्षण हो, संवर्धन हो, मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य बने। अभी 5वें स्थान मध्य प्रदेश का है और मुझे लगता है कि इन सब प्रयासों से गौ वंश का भी लाभ होगा और जो गरीब किसान है उसकी आजीविका में भी सुधार होगा। भोपाल में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एमपी में गौ कैबिनेट गठन को लेकर बयान दिया। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुना देते हैं। बाकी की पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी 15 महीने तक बातें करती रही, 15 गौशाला नहीं बनाई, लेकिन उसके बाद जो प्रगति की वो शिवराज सरकार ने की और आज गौ कैबिनेट का गठन भी करके एक नई परंपरा का देश में नया उदाहरण प्रस्तुत मध्य प्रदेश ने किया है। वो ये बताओ परिणाम आने के बाद से मध्य प्रदेश में है क्या?
मैंने उस समय भी कहा था, अभी मासिक फिर तिमाही छमाही हो जाएंगे, वो ट्वीट पे ही मिलेंगे आपको। अब जहां तक आपने चिदम्बरम जी का सवाल किया, चिदम्बरम जी वही बोल रहे हैं जो मैंने कहा था। जमीन स्तर पर अब कांग्रेस खत्म हो गई है। उन्होंने भी ज्यादा चिंता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात की जाहिर की है। ज्यादा चिंता वाली बात भी है यहाँ सिर्फ नेता ही बचे हैं, नीचे कांग्रेस लगभग समाप्त है। और इसलिए मैंने कहा था कि आने वाले कल में किसी गठबंधन से ही अब भाजपा का मुकाबला होगा, कांग्रेस से नहीं होगा। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष शायद ही बना पाए। सर, कपिल सिब्बल भी यही कह रहे हैं और सभी यही कह रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, लेकिन फिर भी कांग्रेस के गांधी परिवार नहीं मानना चाहते। गांधी परिवार के बारे में मैंने कहा बहुत स्थिति वैसी हो गई है। कांग्रेस अगर गांधी परिवार को छोड़ेगी तो नुकसान है और गांधी परिवार को नहीं छोड़ेगी तो नुकसान है। दोनों स्थिति में नुकसान होना तय है। बचाव का कोई मार्ग नहीं है। सॉफ्ट मॉफ्ट कुछ नहीं है। ये सब चुनाव के वक्त ही करते हैं। इनके जो नेता हैं राष्ट्रीय, वो चुनाव पे मंदिर जाते हैं। अच्छा, एक जना बता दो आप तो, जिसने दिवाली को राहुल गांधी को लक्ष्मी पूजन करते देखा या गांधी परिवार को देखा? एक जना ऐसा बता दो गांधी परिवार को गोधन की पूजा करते देखा? छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज देखा आपने? बहन भाई को भाई दूज मनाते हुए आज तक नहीं देखा होगा। कमलनाथ जी पूरी इतना बड़ा हिंदुओं का त्योहार निकल गया, आपको कहीं मंदिर में दिखे क्या? गोधन की पूजा आज तक कमलनाथ जी को मालूम ही नहीं होती वो होगा कि गोधन क्या होता है। और इसलिए इस तरह की जो बातें हैं, इससे अब कोई डाइवर्ट, जनता इनको अच्छी तरह से समझ गई है। मैं कह देता हूं तो मेरे को अहंकारी कह देते हैं वो, पर मैंने तब भी कहा था कि पत्ते की तरह उड़ेगी। 60 हजार से हारे, इनको आंधी नहीं दिख रही थी भाजपा की, मोदी जी की, शिवराज जी की। इनके पांवों के नीचे जमी नहीं, ताज्जुब है, फिर भी इनको यकीन नहीं, संज्ञेय है। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखें। ये धर्म स्वातंत्र विधेयक है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा ने कहा काम करता है, लेकिन ये कानून तोड़ने का काम करेगा। वो ये तो बताएं पहले कि इस विधेयक के खिलाफ हैं या पक्ष में। ये इस तरह की बातें करके इधर उधर की तू न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनी से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। तो ये बताओ पहले तो कि ये लूट इसीलिए हो रही है। ये तुष्टीकरण की जो नीति कांग्रेस अपनाती है, उसी का कारण है कि हाशिए पे जा रही है। अभी भी समझ में नहीं आ रही, मुझे तो अचंभा होता है। अभी भी अपकार, जैसे क्या है वो गुपकार के साथ चुनाव लड़ रहे। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कश्मीर के अंदर जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, 370 लाने की बात कर रहे हैं, उनसे मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जहां भी आप तो देखो, देश तोड़ने की बात जहां आई होगी, समाज को बांटने की बात जहां आई होगी, वह कांग्रेस या राहुल गांधी मिलेंगे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और भारतीय जनता पार्टी साफ कहती है, हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। बहुत साफ साफ है हम दोनों की बातें। हम किसी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। हम किसी आतंकवादी अफजल का समर्थन नहीं करते। हम देश के साथ हैं, भारत के साथ हैं। जो देश तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ हम हमेशा से रहे हैं। सबसे पहले मिलने राहुल गांधी गए थे, जिनने ये नारे लगाए थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा। तो जहां भी इस तरह की विघटनकारी ताकतें आती हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस आपको वहां खड़ी दिखाई देती है, चाहे गुपकार हो या अफजल हो। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों के जीवन में मिठास घोल दी है। योगी सरकार की सकारात्मक कोशिशों की बदौलत आज गन्ना किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। एमएसपी बढ़ने, चीनी मिल चालू होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। अब किसान को अपनी मेहनत की कमाई के लिए भटकना नहीं पड़ता। गन्ना किसानों का 100% गन्ना की पेराई करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। साथ साथ 1 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि अब तक गन्ना किसानों के खाते में पहुंचाने में हमें मदद मिली है। पश्चिम यूपी में गन्ना किसानों को 325 रुपए प्रति क्विंटल का रेट मिल रहा है। गन्ने का बकाया भुगतान राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। यही नहीं, किसानों को वक्त पर पर्ची मिलती है और तय समय पर पेमेंट मिलता है। गन्ने का भुगतान सही है जी, मिल चल रहा टाइम से, और हमारे मिल भी गन्ना भी बाहर, हमारे गेहूं भी बुझाएंगे टाइम से गन्ना डल जाए, पर्ची भी ठीक आ रही और पेमेंट भी ठीक आ रहा है टाइम पे। गन्ना और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल रहा है। ईआरपी व्यवस्था लागू होने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने किसानों के लिए वेबसाइट और ऐप बनाया है, जहां उन्हें पूरी जानकारी मिलती है। योगी सरकार में गन्ना माफिया से जहां किसानों को मुक्ति मिली है, तो वहीं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। वक्त के साथ आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान खेती से खुशहाली तक का सफर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर सिलवानी से, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव और सिलवानी विधायक पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत सिलवानी तहसील के प्रतापगढ़ के मढ़ई मेला और लोक कल्याण शिविर में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 2 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सीएम चौहान द्वारा किसानों, महिलाओं, कमजोर वर्ग, विद्यार्थियों के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के 35 लाख से अधिक गरीब पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची प्रदान कर प्रतिमाह राशन वितरित किया जा रहा है। सभी महानुभावों का, भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक बार और जोरदार उनका गर्मजोशी से स्वागत, अभिनंदन। जहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जनता से घोषणा और वादा करते हैं, तो वही सरकार करोड़ों रुपए उप स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंगों में लगा रही है। तो वही बिल्डिंग बनी भी है तो सिर्फ नाम की, जहां ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जिसका खामियाजा ग्रामीण अंचलों में रहने वाले ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण अपनी जान गंवाकर भुगताना पड़ रहा है। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र देखरेख के अभाव में क्षतिग्रस्त होने लगे हैं। ऐसे कई गांवों में 3 साल पूर्व उप स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभ किए जा चुके हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और, कागजों में कुछ और ही बयां हो रहा है। वही हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति नहीं होने के कारण ग्रामीण बगैर डिग्री वाले झोला छाप डॉक्टरों से उपचार कराने के लिए मजबूर हैं। खबर मंडला से है, जहां पर जिला के ग्राम करंजा में फसल की गानी करते समय अचानक से आग लग जाने से ट्रैक्टर सहित फसल जल गई। किसी तरह बची हुई फसल को खींचकर दूर किया गया। आग को काबू पाने के लिए पास के खेत में पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश की गई। धीरे डालना भाई, धीरे
पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। स्थानीय सुंदरसी पुलिस ने समय पर पहुंचकर स्थिति को काबू करके दोनों पक्षों को समझाया। सुंदरसी टीआई राम सिंह बढ़ाना के द्वारा बताया गया कि राजपूत और गुर्जर समाज के बीच में कुछ पैसे के लेन देन के कारण विवाद हुआ। दोनों पार्टी की शिकायत दर्ज कर ली गई है, जांच अभी जारी। सिरवानी तहसील के प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने मढ़ई मेला के ढालों व बड़ा देव की पूजा अर्चना की, जहां कांग्रेस नेता राजेंद्र तोमर, आदिवासी कांग्रेस नेता नीलमणि शाह, वीरेंद्र रघुवंशी, अभिषेक रघुवंशी आदि ने मेला के सभी में भेंट की। वही पूजा अर्चना कर ढाल लेकर मढ़ई के ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य करते हुए कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने मेले का भ्रमण किया। आदिवासी नेता नीलमणि शाह ने कहा कि ये हमारी परंपरागत संस्कृति है, जहाँ पर हम हर वर्ष पूजा अर्चना करते हैं। देवी देवता अपने माता पिता समाजता मानव भूभाग्य देवी देवता अपने माता पिता समाजता। गौ संवर्धन की अगर किसी ने बात की तो वो कमलनाथ हैं। प्रदेश भर में 1000 गौशाले बनाई। 15 साल की सरकार रही तब इन्हें याद क्यों नहीं आई। लेकिन हमारा कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो स्कीम बनी है गौ संवर्धन को लेकर उसे आगे बढ़ाएं। हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने गोवर्धन पूजा गाय की रक्षा करने के लिए किया करते थे और उसमें पूरी तरह फेल हुए थे। नई कैबिनेट बनी है, मुझे उम्मीद है कि ये कुछ अच्छा करेंगे। विदिशा जिले के पठारी थाने में जुआरियों का मेला जैसा माहौल देखने को मिला। यहां पर पठारी थाना पुलिस ने एक मकान पर दबिश देकर एक साथ 45 जुआरियों को जुआ खेलते पकड़ा, जहां पुलिस ने 1,05,000 रुपए, 32 मोबाइल, 8 मोटर बाइक और एक TUV कार जब्त की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। पठारी थाना प्रभारी के मुताबिक सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। जो कि मौके पे दाव पेच लगा रहे थे और 52 ताश की पत्तियां भी बरामद हुई है। ये कृत्य कहा जाता है कि त्यौहार के खेला जाता है, परंतु मैं ये मानता हूँ कि त्यौहार में तो पुरानी जो रीत चल रही है वो सती प्रथा भी चली आ रही है, परंतु हमारे समाज की वो कृति है और उसको निपटा दी गई है। तो जुआ भी कुछ इस तरीके की रीत नहीं है कि आप कभी भी किसी भी त्यौहार में खेल सकें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।